हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई भर्ती के बारे में, नई वैकेंसी के बारे में, जो कि हमारी निकल के आ रही है एमपी रेल रिक्रूटमेंट की तरफ से ये निकल के आ रही है। ठीक है, इसी भर्ती के बारे में बात करेंगे। मेंटेनर की पोस्ट है, इसमें सुपरवाइजर की पोस्ट है, कुछ आपकी और पोस्टेज हैं जिसमें आपके ITI डिप्लोमा और डिग्री जिन्होंने कर रखी है, बीटेक वाले भी कुछ एलिजिबल हैं और कुछ BSc वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सारा कुछ डिटेल में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, तो वीडियो का शुरू का 2-4 मिनट जरूर देखिएगा। उसके बाद आप उसको देखिए, आपको पसंद आए अच्छी आए देखिए, चाहे ना देखिए। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ पे बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले देखिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आप आ जाओगे, यानी कि mpmetrorail.com। ठीक है, mpmetrorail.com ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे अभी क्या है कि अभी जो नोटिफिकेशन है वो आया है। फॉर्म जो अप्लाई करने की डेट होगी वो कब से शुरू होगी भाई? वो शुरू होगी आपकी 31 जुलाई से। कब से शुरू होगी? ये आपकी जो फॉर्म अप्लाई की डेट है ये आपकी शुरू होगी 31 जुलाई से और कब तक चलेगी? 31 अगस्त तक। ठीक है, तो आज मैं वीडियो बना दे रहा हूं। अगर आपको इसको अप्लाई करना होगा इसको, तो आप अपनी डायरी में इसको क्या कर लेना, नोट कर लेना कि भाई 31 जुलाई से ये फॉर्म अप्लाई होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आइए चलते हैं इसके हम लोग नोटिफिकेशन की तरफ। तो भाई ये है नोटिफिकेशन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि ये वैकेंसी जो है ये कैसी वैकेंसी है ये, तो आप इसमें देखोगे 21 जुलाई को ये निकल कर आई है वैकेंसी। ठीक है, 21 जुलाई के इनका नोटिफिकेशन है। आप देखोगे मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ज्वाइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और MP दोनों की ये ज्वाइंट वेंचर ना। इसका मतलब ना कि आप इसको स्टेट की जॉब कर सकते हो, ना आपकी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की। मेनली जहां पर देखो मेट्रो रहती है वही गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट की जॉब इसको कर सकते हो। अब देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। लेकिन कितने दिन का ये कॉन्ट्रैक्ट है ये कहीं पर दिखाई नहीं दिया कि भाई 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रखेंगे, 4 साल पे रखेंगे, 6 साल पे रखेंगे, 10 साल पे रखेंगे, लेकिन ये ऐसा आपको कहीं दिखाई नहीं दिया। अब आप कहोगे भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस तब बना ही क्यों रहे हो? क्योंकि आपको पता है मैं किसी भी तरह का अप्रेंटिस और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली या 1-2 पोस्ट जिसमें रहती है जॉब अपडेट नहीं देता। भाई उसका रीजन ये है कि यहाँ पे स्केल बहुत शानदार है दोस्त। ठीक है, जैसे कि अगर मैं सुपरवाइजर की पोस्ट की बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अभी और भी पोस्टें हैं, 26 पोस्ट है। वर्टिकल रिजर्वेशन आप देख लो। अब इसमें देखो पे स्केल आपका 33,000 से लेकर 1 लाख रुपए है। ठीक है, यानी कि अगर आप एज ए प्राइवेट नौकरी भी इसको समझ के करोगे तो भाई पे स्केल आपका शानदार है। आप कहोगे सर हम तो ना अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें क्या है, जो MP के बच्चे हैं, MP के जो छात्र हैं, उनको जरूर अप्लाई करना चाहिए कि भाई वो तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, मतलब होम स्टेट में रहेंगे, MP मेट्रो रेलवे में काम कर पाएंगे। अब कितने दिन का एक कॉन्ट्रैक्ट है इन्होंने अभी कुछ स्पष्ट बताया नहीं है, लेकिन अगर आप एलिजिबल हो, MP खासकर मध्य प्रदेश के बच्चे, तो अप्लाई जरूर करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग, किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आपका क्या हो, डिप्लोमा या डिग्री हो, या तो आपके पास BSc ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, या BSc आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हो। ठीक है, तो ये आपका तो सुपरवाइजर की पोस्ट होगा। अभी मेंटेनर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आप देखोगे सुपरवाइजर सिग्नलिंग का 7 पोस्ट है, पे लेवल वही है। इसमें 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल आपके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। अब बात करते हैं देखो यहाँ पे मेंटेनर की भी आगे और भी पोस्ट है। मेंटेनर की यहाँ पर 10 पोस्ट है टोटल। यहाँ पे भी पे स्केल ठीक है, 20,000 से लेकर 60,000 रुपए तक है। ठीक है, मैट्रिकुलेशन प्लस आपके पास ITI होना चाहिए। किसमें अगर ITI वाले एलिजिबल हैं भाई, तो आप कहोगे इसमें जो है किसमें, तो आप कहोगे पहली बात है देखो यहाँ पे चाहे NCVT से हो, चाहे SCVT से हो, चाहे SCVT से, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, RAC मैकेनिक, ये चारों वाले क्या है, मेंटेनर के लिए क्या है, एलिजिबल हैं, एप्लीकेबल हैं। इसी तरीके से अगर आगे की बात करें
तो आगे है आपका सुपरवाइजर ट्रैक्शन। अब देखते चलना जल्दी जल्दी। सुपरवाइजर ट्रैक्शन की 8 पोस्ट है। पे स्केल आपका वही मिल जाएगा। इसमें 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल में से किसी भी में आपने किया हो तो आप अप्लाई कर पाओगे। अगला है आपका मेंटेनर। अगला है आपका मेंटेनर। मेंटेनर ट्रैक्शन मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में ये है। इसमें 9 पोस्ट है। इसमें आप देखोगे क्या होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई। किस ट्रेड में आप कहोगे, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, फिटर, आरएसी, यानी कि 4 ट्रेड एलिजिबल है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, फिटर और आरएसी। ठीक है, आगे अभी स्पेसिफिक फिटर के लिए भी है। आगे अगर बढ़े, सुपरवाइजर ट्रैक की बात करें 2 पोस्ट है। 3 इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके पास सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप है तो आप अप्लाई कर पाओगे। अगला है मेंटेनर ट्रैक। ट्रैक मेंटेनर की बात हो रही है, 15 पोस्ट है। यहाँ पर 20,000 से 60,000 है। मैट्रिकुलेशन प्लस 2 ईयर आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी, इन फिटर आपका होना चाहिए। देखो यहाँ पे फिटर वालों के लिए 15 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई जो है कर सकते हो। अगला है सुपरवाइजर वर्क्स। सुपरवाइजर वर्क्स यहाँ पे 2 पोस्ट है। 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। मेंटेनर वर्क्स यहाँ पे 3 पोस्ट है। आईटीआई आपका फिटर में होना चाहिए। इसी तरीके से स्टोर असिस्टेंट की 2 पोस्ट है, 25,000 से लेकर 80,000 के बीच में। और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट आपके पास होना चाहिए। अगला है एचआर में आपकी 2 पोस्ट है, ग्रेजुएट होना चाहिए आपको इसके लिए। अकाउंट असिस्टेंट में 2 पोस्ट है, इसके लिए आपका बीकॉम, एमकॉम, ये सारा कुछ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तो ये पोस्ट की बात हो गई। ठीक है भाई, तो ये थी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 88 के आसपास है। तो ये था, मैंने आपको 2 चीजें क्लियर कर दी। तो पहला ये कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। दूसरा ये कि यहाँ पे स्केल अच्छा है और एमपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की है, तो मध्य प्रदेश के बच्चे भाई इसमें भाग ले सकते हैं। उनके लिए सुटेबल जॉब हो सकती है, भले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन क्योंकि अच्छा खासा पैसा है तो सुटेबल जॉब उनके लिए तो कम से कम हो सकती है। अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए फिर वो थोड़ा सा दिक्कत होगी। अब देखिए आगे बात करें, जो मेन चीजें हैं एज लिमिट की अगर आप बात, अच्छा एक चीज और पहले देख लो। एक चीज यहाँ पे देखोगे कि भैया जो अपीयरिंग वाले हैं ये अप्लाई नहीं कर सकते। अपीयरिंग आपका रिजल्ट है, ठीक है, आप वेट कर रहे हो, अभी आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। अब अगर देखो यहाँ पे बात करते हैं अगला, वेयर डिप्लोमा इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट एज मेंशन्ड कैंडिडेट होल्डिंग डिग्री इन स्पेसिफिक डिसिप्लिन आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। कुछ ऐसी पोस्टें जहां पर सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा मांगा गया है, लेकिन अगर आपके पास डिग्री है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, आईटीआई, वेयर आईटीआई इज मेंशन्ड एज द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आईटीआई वाले में आप नहीं अप्लाई कर पाओगे, सिंपल इतना समझ लो कि आईटीआई वाले में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। आईटीआई वाले में ही नहीं कि हमारे पास डिप्लोमा है, डिग्री तो अप्लाई कर दे, नहीं। अब बात करते हैं आगे एज लिमिट की। तो भैया एज लिमिट देखो आपकी क्या है, 18 से लेकर 28 साल है सभी पोस्ट के लिए। कट ऑफ जो डेट है एज लिमिट की वो 1 जुलाई 2023। अब बाकी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाएगा। एससी वालों को जो है 5 साल का, ओबीसी वालों को भी यहाँ पे 5 साल का जो है मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बढ़ा जाए तो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे जो महत्वपूर्ण चीजें उसी को देखेंगे। ठीक है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो ना भाई, अगर आप करेंटली कहीं आप जॉब कर रहे हो तो आपको इनके यहाँ ज्वाइन करने से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको इनको देना होगा। तो वो जो जॉब कर रहा है पहले से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसके लिए होता है, उन लोगों को पता होगा भाई कि ये क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर तो बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट की। तो सिंपल समझो जैसे रेलवे का प्रोसेस रहता है वैसा ही है। देखो यहाँ पे जो सुपरवाइजर ऑपरेशन की पोस्ट है, इसके लिए आपको यहाँ पर टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, इसके बाद सीबीएटी होगा, यानी कि जिसे आप साइको बोल सकते हो। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। बाकी जितने भी पोस्टें हैं सुपरवाइजर, मेंटेनर, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक एग्जाम होगा जो कि सीबीटी एग्जाम होगा। बाकी उसके बाद मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भाई ये तो हर एग्जाम में होता है। तो एक पोस्ट को छोड़कर ये जो सुपरवाइजर ऑपरेशंस की है इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा और आपका जो सीबीएटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे आप साइको बोलते हो वो भी आपका यहाँ पर होगा। बाकी जितनी भी पोस्टें हैं सब के लिए क्या होगा, एक ही एग्जाम होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सीबीएटी कटा है, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल तो आपका हर एग्जाम में होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन से इंस्ट्रक्शन है भाई, इसको पढ़ लेना। फोटो कितने केबी की लगेगी, ये सारी चीजें लगेंगी। अब देखो क्या है, आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो।
लेकिन उसके लिए क्या है, आपको अलग अलग जो फीस है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब एग्जामिनेशन सिटीज है भाई, एमपी मेट्रो है, मध्य प्रदेश मेट्रो है, तो एग्जामिनेशन जो सिटीज मिलेंगी वो मध्य प्रदेश की सिटी ही आपको मिलेगी, यानी कि मध्य प्रदेश, यूपी के हो भरते हो तो आपको मध्य प्रदेश एग्जाम देने जाना होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या हो गया, भोपाल हो गया, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम ईच सिटी। ठीक है, मतलब और भी सिटी बनाई जा सकती है, लेकिन बनाई जाएगी सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में। अब अगर आगे बात करें इसमें, तो सिटी आपका जो क्लियर हो गया। फीस की बात करें, जो एप्लीकेशन फीस है यह आपकी जनरल या ओबीसी के लिए 590 रुपए, जनरल या ओबीसी के लिए 590 रुपए, और SC ST ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 295 रुपए, इंक्लूडिंग जीएसटी आपका यहाँ पर ये लगेगा। तो लगभग इतनी चीजें थी भाई जो आपके लिए जाननी जरूरी थी। बाकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भैया CBT मोड होगा, ऑनलाइन मोड होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ये सारी चीजें दोस्त बाद में आ जाती हैं जब आप फॉर्म भर लो तब। अभी तो 31 जुलाई से 31 अगस्त तक फॉर्म ही भरे जाएंगे इसमें, तो ये सारी चीजें आप बाद में भी देख सकते हो। द क्वेश्चन पेपर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप, 120 क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पर नीचे की तरफ इनका दिया भी गया है सिलेबस, वो सारा कुछ। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में होगा। देखो 1/4 की यहाँ पे क्या होगी, निगेटिव मार्किंग होगी। अब ये पासिंग मार्क है भैया, इतने इतने कम से कम लाने जरूरी है। अब दाइए देखो थोड़ा सा इतना यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो इसका सिलेबस भी मैं आपको बता देता हूँ। ये CBET का पूरा प्रोसेस दिया है, 42 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए लाने होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा जो इसके नोटिफिकेशन है, मतलब जो इसका सिलेबस है उसकी तरफ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। ये मेडिकल टेस्ट का सारा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये सब चीजें आपको बाद में पढ़नी है, आप अभी फॉर्म भरने से पहले आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो भाई सिलेबस देखो, अभी स्पेसिफिक सिलेबस इनकी तरफ से नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर आप मोटा मोटा समझ लो 2 घंटे का पेपर होगा, 120 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, और एक आपका CBT एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके सेंटर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो जो है मध्य प्रदेश के सिटीज भोपाल, इंदौर, इसी सब जगह पे मिलेंगे। साथ ही भैया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा मुझे कहीं मेंशन देखने को नहीं मिला। अगर आपको पता होगा तो भाई बताना कमेंट बॉक्स में कि कितने दिन की ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। और साथ ही साथ जो है इसमें मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए अच्छा मौका है, पे स्केल जो है अच्छा है। ठीक है, अगर आप तैयारी वगैरह करो तो भर दो, अगर लग जाएगा तो भाई MP में अपने घर के आसपास ही आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब कर सकते हो, फिर अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू कर सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो। तो आज के सेशन में इतना ही। ऐसी जॉब अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ, मेनली जो हमारे चैनल पर दी जाती है वो गवर्नमेंट जॉब अपडेट दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।